हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेषांक में हम बात करेंगे कि ना चाहते हुए भी तलाक हो जाता है, ना चाहते हुए भी डाइवोर्स हो जाता है, उसका क्या कारण है और उस कारण का कुछ निवारण भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हथेली की रेखाओं पर और आपकी जन्म पत्रिका पर हम इस सब चीज़ों की चर्चा आज करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। आइए पहले पंचांग देख लेते हैं। 12 जनवरी सन 2021 दिन मंगलवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र मूल, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये तलाक वाली नौबत आ जाती है। विवाह शादी टूटने के लिए नहीं होता, हम डोली में बैठ कर के ब्याहे जाते हैं, अजनबी के बंधन में एक ऐसी मजबूत डोर में बंध जाते हैं, लेकिन वो डोर न जाने क्यों टूट जाती है। हम अपने सपनों के राजकुमार के ज़िंदगी के संग पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी बीच में ही अधर में ही लटक जाती है ना। और ऐसे ही लड़का भी है भाई, लड़का भी अपने सपनों की राजकुमारी के साथ बहुत अच्छे से जीवन जीना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों कहाँ से ऐसी घटनाएं, ऐसी आंधियाँ आ जाती हैं कि उसके दाम्पत्य जीवन के ऊपर बिजली गिरती है और दोनों व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। कई बार तो एक छत के नीचे रहते हुए भी हमने देखा है कि एक छत के नीचे रहते हैं और दाम्पत्य सूत्र जो है वो अच्छे से बंधा हुआ नहीं है, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है। आखिरकार हमें ऐसा ही लगता है कि मानो हम तलाकशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइए अभी हम जन्म पत्रिका में देखेंगे कि ऐसे कौन से सबब होते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं। व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हों, सप्तम भाव किसका होता है जन्म पत्रिका का? सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव भार्या का, सप्तम भाव वर का, पति का। जब भी किसी जातक की जन्म पत्रिका मिलाई जाती है तो उसमें बहुत अच्छे से देखा जाता है कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। दोनों की कुंडलियों को मैच किया, सप्तम भाव की स्थिति को नापा तोला। यदि सप्तम भाव की स्थिति सौम्य सही नहीं है तो ऐसी स्थिति कई बार बनेगी। बहुत लोग ये कहते हैं हमने तो अच्छे से जन्म पत्रिका मिलवाई थी फिर भी ऐसा हो गया। नहीं, दो कमियां, या तो जिस व्यक्ति ने आपकी जन्म पत्रिका को देखा पूर्ण रूपेण वो बहुत सारे पॉइंट्स पर ध्यान नहीं रख पाया। देखो, गलती हमारी भी हो सकती है। सेकेंडली, डेट ऑफ बर्थ में कमी हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, समय का कन्फ्यूज़न हो सकता है। यदि हम गलत जन्म पत्रिका दिखा रहे हैं, गलत जन्म के हिसाब से पत्रिका बनी है, गलत समय के हिसाब से पत्रिका बनी है, फिर उसका मैच मेकिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, रिज़ल्ट गलत ही आएगा। दूसरी बात, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन का भी हम शिकार हो जाते हैं, कई बार हम ठगी का भी शिकार हो जाते हैं, हमारे विचार नहीं मिल पाते। लेकिन इन सब का कारण आपकी जन्म पत्रिका में 100% छिपा होता है कि आपके संग ऐसा हो सकता है। इसीलिए बार बार हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने जोर दिया है कि आप सबके पास अपनी वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हों और जन्म पत्रिकाओं के साथ साथ उन्हें अच्छे समय से सही तरीके से उनको मिलान कराया जाए। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, आप देख सकती हैं अपनी पत्रिकाओं में सप्तम भाव में राहु मंगल का आना वैवाहिक स्थिति को झकझोर देता, हिला देता। आपकी ही जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति सप्तम भाव में हो, सूर्य की स्थिति लगन में हो, या लगन में शनि हो, सप्तम भाव में आपके सूर्य हों, और कई बार सूर्य के साथ राहु भी बैठे हों, तो ऐसी स्थिति बड़ा सही नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुल करके यहाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी वो बच्चे भी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो कई बार अपनी जन्म पत्रिका के ऊपर ध्यान जाए तो मन में घबराहट हो जाती है। लेकिन संक्षिप्त में आप सिर्फ इतना ही समझें शॉर्टली, आपकी जन्म पत्रिका से कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसे ज्योतिष आती है, एक तो ज्योतिष बस हम बन गए हैं, एक हमें ज्योतिष आती है, बहुत फ़र्क है। एक डॉक्टर साहब ने डिग्री ले ली है, अनुभव नहीं है, फ़र्क है साहब। डिग्री से डॉक्टर नहीं बनते हैं, वो तो एक खाना पूर्ति वाली बात है। डॉक्टर कोई भी व्यक्ति बनता है अपने अनुभव से, है ना। डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, टीचर हो, कोई भी हो, सब अनुभव का आधार होता है। तो ऐसे ही आपके पास ज्योतिष की डिग्री है लेकिन अनुभव नहीं है तो भी दिक्कत है। तो आप शॉर्टली इतना समझें, यदि सप्तम भाव आपकी जन्म पत्रिका का अशुभ है तो आपके जीवन में तलाक जैसी स्थितियां आएंगी या तलाक आपके जीवन का पूर्ण तरीके से होने की संभावना पर चला जाएगा। अब आप एक सवाल पूछें, क्या इसकी कोई रोकथाम है? क्या इसको रोका जा सकता है? क्या तलाक की स्थिति को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, लेकिन टाइम से पहले। अगर हम कहते हैं ना टाइम से पहले हम जाग जाएं तो चोरी नहीं होगी, चोर को हम पकड़ लेंगे, या चोर आएगा तो देखेगा कोई जाग रहा है वो चला जाएगा। ऐसी ही स्थिति आपके ग्रहों की होती है। हालांकि होनी अटल है, जो होनी होती है वो होके रहती है, लेकिन फिर भी हम सावधानी बहुत बड़ी चीज़ है। सड़कों पे भी लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। सावधानी बहुत बड़ी चीज़ है। बादल बरसेंगे, बरसने दो, लेकिन हम छाता ले सकते हैं ना, हम बरसाती ले सकते हैं ना, हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका में मेरे दर्शकों, भगवान न करे किसी बेटी की पत्रिका में ऐसा हो, किसी बेटे की पत्रिका में ऐसा हो, यदि सप्तम भाव अशुभ है तो वहाँ कहीं ना कहीं वक्त रहते उसके कुछ उपाय निकाले जा सकते हैं। बताया जा सकता है कि आप ये उपाय करिए, आप इस प्रकार से इन उपायों के माध्यम से अपने जीवन में सुरक्षा ला सकते हैं, अपने जीवन में आप बचाव कर सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरी स्थिति में आपको एक और बताऊं, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें कि जन्म पत्रिका में सप्तम भाव अकेले का नहीं, वर और वधू दोनों का देखा जाता है। जब हम मैचिंग कर रहे हैं तो हम मैत्रीय गुण के साथ साथ, भरकुट दोषों के साथ साथ, नाड़ी दोष के साथ साथ हम अपने उसका भी देखें कि गुण कितने हैं। अब बहुत सी दफ़े क्या होता है कि गुण तो मिल रहे हैं 36 में से 35, क्योंकि 18 से 36 गुणों के बीच में मिलान किया जाता है। गुण मिल रहे हैं 18 से 36 में से 35, लेकिन फिर तलाक हो रहा है। क्यों? तो वहाँ भी मैचिंग करनी पड़ती है। कंप्यूटर, ज़्यादातर लोगों ने कंप्यूटर रखे हुए हैं, कंप्यूटर से मैच मेकिंग कर देते हैं और उसमें लिखा आता है विवाह उत्तम है और हम उत्तम मान लेते हैं। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, उसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं, जो डाटा हमने उसमें फिक्स कर दिया है। कंप्यूटर एक खिलौने की तरह चलता है, जितना भरे चाबी उतना चले खिलौना, है ना। तो कंप्यूटर पे आप इतना विश्वास ना करें अपने अपने सब्जेक्ट का विश्वास होता है, लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमने तो जो उसमें फीड कर दिया है वही रिज़ल्ट आएगा। अब कंप्यूटर आपकी रिपोर्ट्स दे सकता है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। दवाइयाँ आपको बता सकता है कंप्यूटर के भाई इस मर्ज़ की क्या दवाई खाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दवाई किसी को नुकसान भी कर सकती है। एक चीज़ एक को फ़ायदा करती है, दूसरे को नुकसान करती है। इसलिए आप कई बार जब अपने आप मैच मेकिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं अति उत्तम है, तो भाई मैं तो कहूँगा डाउटफुल स्थिति होती है, वहाँ भी हमें किसी की राय ले लेनी चाहिए। आपका लाख बार मन करता है कि हम ये काम कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी बड़े बुजुर्ग से अपने घर में राय ले लेते हैं कि भाई हम करें ना करें, और कई बार उनकी राय बिल्कुल बहुत सोने पे सुहागा होती है। अब दूसरी बात, इंसान के हाथ की रेखाएं, अगर जन्म पत्रिका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी लिटिल फिंगर के नीचे मैरिज लाइन होती है। मैरिज लाइन को देखकर भी ये सत्य है कि कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की शादी कितनी होंगी, या इस व्यक्ति का विवाह टूटेगा, या इस व्यक्ति के टूटते विवाह को कैसे बचाया जा सकता है। आप ध्यान रखें। अब रेखाओं में तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं ले आता क्योंकि ये बहुत डेप्थ विज्ञान है, ये बहुत गहरा साइंस है, इसको एकदम नहीं समझा जा सकता। लेकिन कुंडली हम आसानी से समझ लेते हैं। अब 7वां घर कुंडली में किसका होता है?
दूल्हे का, दुल्हन का होता है ना, पति पत्नी में से किसी का एक होता है। अब 7वें घर में हम ये देखें कि ग्रह कैसे बैठे हैं। पंचम भाव की स्थिति को देखें, पंचम भाव की स्थिति कैसी है। पंचम भाव बुद्धि विवेक का, यदि व्यक्ति बुद्धि विवेकशील है ही नहीं और वहाँ हम शादी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गुण क्या करेंगे, वहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी। तो कुंडली का मिलाना भी आवश्यक है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, राहु का सप्तम भाव में बैठना हमेशा अशुभ नहीं होता, ये ध्यान रखें। बहुत लोगों ने रट रखा है कि सप्तम भाव में राहु चला जाएगा तो शादी को तोड़ेगा। क्यों? अगर मिथुन राशि का राहु हो तो वो तो मित्र राशि का राहु हो गया ना, क्यों तोड़ेगा उसको? वो अपने घर को कौन तोड़ता है? शनि की भले ही उस पर दृष्टि हो, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइड में और ग्रह भी होते हैं, उनका भी उस व्यक्ति को बल मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें हैं जहां हमने देखा है कि मामला गड़बड़ हो जाता है। अब वो उसको संभाला कैसे जाए, वहाँ लड़के की कुंडली उस प्रकार की चूज़ की जाए, उस प्रकार का वर चूज़ किया जाए जो सामंजस्य की स्थिति बन जाए। लड़के की कुंडली कमज़ोर है तो वहाँ लड़की की कुंडली इस प्रकार की देखी जाए, ऐसा बच्चा देखा जाए, ऐसा परिवार देखा जाए जो सामंजस्य की स्थिति बन जाए। खैर, तलाक होने के अनेकों कारण हैं, जो कारण आपकी जन्मपत्रिका में ही होते हैं और आपकी हाथ की रेखाओं में होते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, अगर टाइमली हम अपनी जन्मपत्रिका दिखा लें या अपने हाथ की रेखाओं को दिखा लिया जाए। और एक चीज़ मैं आप सबको और बता दूं, यदि हम ऐसी स्थिति में गायत्री महामंत्र की साधना करें और ऐसी स्थिति में मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ करें तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शहद में पति पत्नी दोनों अपना नाम लिख करके, पत्नी लिख दे या पति लिख दे, कोई भी एक व्यक्ति लाल भोजपत्र या सफ़ेद भोजपत्र के ऊपर दोनों अपना नाम लिख करके शहद की डिब्बे में डुबो करके रख दिया जाए, मिठास आने के चांस बनते हैं। आए शुक्रवार शुक्र के बीजात्मक मंत्र का जाप किया जाए या शुक्र चालीसा का पाठ किया जाए, उससे भी हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन यहाँ मैं राय यही दूंगा, क्योंकि जब टूटते रिश्ते होते हैं ना तो वहाँ दिमाग भी काम नहीं करता, दिमाग भी फ्यूज़ हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके निकटतम हो, जिन्हें आप मानते हो, एक बार इस समस्या के लिए राय ले लीजिए। हम वकील साहब से भी तो राय लेते हैं कि साहब कैसे करें, तो भाई एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी राय ले लीजिए। हो सकता है परमात्मा की कृपा से घर ना टूटे, है ना, ये तलाक वाली स्थिति व्यक्ति के साथ ना आए। तो आज आपने जाना कि कारण क्या है आपकी जन्मपत्रिका में, उसका कारण है, निवारण भी है। लेकिन निवारण में यही चाहूँगा, हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से अलग अलग होता है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, परम्बा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, हमारे संस्थान में भी वैदिक तरीके से जन्म पत्रिका बनवाई जाती हैं। यदि आप ये सेवा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मकर संक्रांति का विशेष पर्व। मकर संक्रांति पर बदलती हुई सूर्य की चाल, बदलते हुए सूर्य यानी कि धनु से मकर में सूर्य का प्रवेश और मकर संक्रांति का विशेष माध्यम बहुत अच्छा होता है। उस विशेषांक को सुने और उपाय ज़रूर करें। जो साधक हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे एक ज्योतिष की क्लास हम लेते हैं, ज्योतिष पाठशाला। उससे जुड़ना आप लोग न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।